हेलो एवरीवन एंड वेलकम। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। हमने 2013, 2014 के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और अब हम डिस्कस करेंगे 2015 से जो भी हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डोंट एक्सपेक्ट के वैसे तो एक आधी बार पूछा जा सकता है वही सेम क्वेश्चन या सेम पैटर्न पे, बट यस, डोंट एक्सपेक्ट कि वैसा का वैसा क्वेश्चन आएगा। आपको क्या सीखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से? बेसिकली एक टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो दोबारा उसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। मैच द फॉलोइंग प्लस यू विल गेट टू प्रैक्टिस अपनी नॉलेज जो आपने गेन किया है। सो प्लीज प्लीज डू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई भी टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स में तो आपको वो सॉल्व करना बनता है। इससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट भी करेंगे प्लस एनहांस भी करेंगे। अगर आपको उसका आंसर नहीं आता तो यू विल ऑल्सो सर्च फॉर द आंसर। तो यहां पे दिस इज पार्ट 1। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो वी हैव डिवाइडेड द पेपर इनटू स्मॉल स्मॉल वीडियोस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। तो यहां पे दिस इज पार्ट 1 एंड फॉलोड बाय द सब्सिक्वेंट पार्ट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, फ्रीडम स्ट्रगल से। विद रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। रॉलेट सत्याग्रह देखिए 1919 में आपका बहुत ही इवेंटफुल ईयर था। 1918 में आपका वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है। फिर उसके चलते इंडियंस को आपके कंसेशंस दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बट साथ ही साथ आपका कुछ ऑपरेसिव एक्ट्स भी पास की गई। उसमें एक एक्ट थी रॉलेट एक्ट। सो दैट वाज अ वेरी रिप्रेसिव ड्रैकोनियन लॉ था, जिसमें आपका क्या था, बेसिकली आप किसी इंडियन को अगर आपको लगता है दैट ही इज एंटी इंडिया और एंटी गवर्नमेंट, बेसिकली एंटी ब्रिटिश, तो आप उसके खिलाफ केस चला सकते हैं। आप उसको इम्प्रिजन कर सकते हैं विदाउट ट्रायल। और जब केस चलाएंगे ज्यूरी की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रायल कर रहे हैं तो सीक्रेट में कर सकते हैं। प्लस जो जजेस का डिसीजन आएगा वो आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। सो दीज वर वेरी रिप्रेसिव मेजर्स। और वो क्या था? रॉलेट एक्ट। अब जब ये हुआ तो फिर आपका रॉलेट इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया, तो वही है रॉलेट सत्याग्रह। तो यहां पे एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस क्या थे। Rowlatt Act was based on recommendation of the Sedition Committee. Second, in Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to use the Home Rule League. Third, demonstrations against the Simon Commission coincided with the Rowlatt Satyagraha. So ये आपके ऑप्शंस हैं। मैंने आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर दिया है रॉलेट एक्ट के रिगार्डिंग, और उसकी जो प्रोटेस्ट हुए वो था रॉलेट सत्याग्रह। सो यहां पे आपका सही जवाब है फर्स्ट एंड सेकंड। जो आपका ऑप्शन है ये सही है, थर्ड जो है वो गलत है। अब देख लेते हैं एक बार रॉलेट एक्ट। यस, इट इज ट्रू। ये एक सेडिशन कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे जज रॉलेट। तो यस, उसके बेस था ये, तो इसलिए नाम भी उसका पड़ा। सेकंड, अब यहां पे गांधी जी, उनको एक तरह का बहुत ही बड़ा झटका लगा, शॉक लगा, बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर जब खत्म होगा तो इंडियंस को कंसेशन दिए जाएंगे। बट जब रॉलेट एक्ट पास किया गया तो इट वाज अ वेरी रूड शॉक। तो इसी के चलते गांधी जी ने आपका सत्याग्रह लॉन्च किया और उन्होंने इसमें जो होम रूल लीग है उसकी सहायता भी लेने की कोशिश करी। अब थर्ड स्टेटमेंट इट्स वेरी इजी, क्यों गलत है अगर मैं बताऊं आपको। रॉलेट एक्ट 1919 में आया और ये जो साइमन कमीशन है ये आपका 1927-28 में था। तो यहां पे ऑब्वियसली गलत हो जाता है कि रॉलेट सत्याग्रह एक डिफरेंट टाइम फ्रेम में था और जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट थे वो आपके डिफरेंट टाइम फ्रेम में थे। सो इसलिए आंसर बी इज राइट 1 एंड 2। वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी जब से आपका इंडिया में लैंड करते हैं 1915 एंड 1916 में, तब से जो आपकी हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मास मूवमेंट स्टार्ट होती हैं और जहां भी गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया वो सारे के सारे
फैक्ट आपको पता होने चाहिए, मूवमेंट्स पता होने चाहिए, किसने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं किया, क्या फॉर्म था एसोसिएशंस का, एंड सो ऑन. So that was question number 1. Question number 2. Which of the following were economic critics of colonialism in India? इंडिया में आपका इनमें से कौन सा colonialism को क्रिटिक करने वाले लोग थे? आपके ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सुब्रमण्य अय्यर एंड R.C. दत्त, रमेश चंद्र दत्त. ये आपके तीनों नाम दिए गए हैं और आपको पूछा गया है इनमें से किसने आपका जो कॉलोनियलिज्म है या ब्रिटिश का इकोनॉमिक इंपैक्ट है उसको क्रिटिसाइज किया था. तो यहां पे आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से चैप्टर भी है, द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन इंडिया. तो यहां पे तीनों दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्य अय्यर एंड R.C. दत्त, इन तीनों ने आपका ब्रिटिश के आने के बाद जो इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ उसको स्टडी किया, उसको क्रिटिसाइज किया. तो ये आपको पता होना चाहिए. दादा भाई नौरोजी जिन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन का थ्योरी दिया, उन्होंने बुक लिखा दैट इज द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया. उसके साथ R.C. दत्त द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. बुक्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए. तो इसका सही जवाब है 1, 2 एंड 3. तीनों ने आपका क्रिटिसाइज किया था कॉलोनियलिज्म को या इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स का इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कांग्रेस में आपका एक विंग आता है, सोशलिज्म के प्रति उसका झुकाव था, तो वो था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. It advocated the boycott of British goods and evasion of taxes. It wanted to establish the dictatorship of the proletariat. It advocated separate electorate for minorities and oppressed classes. क्या तीनों स्टेटमेंट सही हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म कैसे हुआ? बेसिकली आपके जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, ये सब एसोसिएटेड हैं किसके साथ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ. ये सोशलिस्ट विंग था आपका कांग्रेस का. तो यहां पे ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, इनके जो स्टेटमेंट्स है तीनों गलत हैं. आपके कोई भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ रिलेटेड नहीं है. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस पार्ट में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड. देखिए जो हमारा संविधान है, जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो आपको देखना पड़ेगा कि ब्रिटिशर ने स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें प्रोविजंस दिए या क्या चीजें टाइट करा, टाइटनिंग ऑफ द स्क्रूज एंड सो ऑन. तो उसी में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, 1919 में आया था. तो वो किसके साथ रिलेटेड था? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, द जुरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वॉइसरॉय, या इनमें से कोई भी नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अब हम 1947 में जब हम आजाद होते हैं तो बस अब थोड़ा ज्यादा समय तो नहीं रहा है, ये साल है, बट जो पेस है वो धीरे धीरे करके ही चेंजेस हुए थे. तो 1919 की एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो जुरिसडिक्शन है उसको क्लियरली डिफाइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है बिकॉज बहुत ही डिटेल में पढ़ना है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. सो ये था पार्ट 1 2015 के क्वेश्चन का. एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं. रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ. फिर उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, दैट इज इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी. एग्रीकल्चर का रूइन हुआ, कॉटेज इंडस्ट्री का रूइन हुआ, आर्टिसंस को फर्क पड़ता है. तो आपको ये पता होना चाहिए बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव. साथ ही साथ कौन से लोगों ने आपका क्रिटिक किया था या क्रिटिसाइज किया था ब्रिटिशर्स के इंपैक्ट को. उसके बाद कौन कौन सी इकोनॉमिस्ट या कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एसोसिएटेड हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा दादा भाई नौरोजी, R.C. दत्त, सुब्रमण्य अय्यर एंड सो ऑन. फिर कांग्रेस के अंदर ही आपके अलग अलग विंग्स बनते हैं, चाहे वो आपका सोशलिस्ट पार्टी है एंड सो ऑन, आपको पता होना चाहिए. एंड में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रेजेंट है,
हमने कई चीजें बोरो की हैं, इंस्पायर हुए हैं हम कई एक्ट से। उनमें से एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1909, गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट। इस तरह की एक्ट आपको पता होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1773 एंड 1774, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट एंड सो ऑन। सो ये था पार्ट 1 फॉर 2015 एंड दिस विल बी फॉलोड बाय पार्ट 2। प्लीज डू वॉच analysis of 2013 2014 already available on our channel. So thank you. Keep watching other videos as well. Thank you.